हे गाइस, तो आज हम यहाँ पर देखेंगे अपना न्यू एंड अगला नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक नए लेसन की शुरुआत करेंगे। सो देखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, यहाँ पर कलेक्टिंग आवर डेटा ऑर्गेनाइजिंग डेटा का देखेंगे। ठीक है, कलेक्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है, क्या देखेंगे यहाँ पर हम? कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा ये होता क्या। तो यहाँ पर हम इसी चैप्टर पर बात करेंगे। ये हमारा न्यू एंड नया लेसन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसका सब मिलाकर होता क्या? ऑब्जर्वेशन। इसको अगर सब मिलाकर शॉर्टकट में बोले तो होगा क्या? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से सम डिफिनेशन, कुछ डिफिनेशन यहाँ पर देखेंगे हम। ठीक है, सम डिफिनेशंस। तो सम डिफिनेशंस, कुछ डिफिनेशन को यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे डेटा है, ऑब्जर्वेशन है, रॉ डेटा। ठीक है, तो इन्हीं हम तीनों को देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा होता क्या है, किस तरीके का ये चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल्स हम देखेंगे। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सम डिफिनेशन, ऑब्जर्वेशन। ये हमारे चैप्टर क्या है? ये हमारा नेक्स्ट एंड न्यू चैप्टर है। ठीक है, न्यू लेसन भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखेंगे इसके आगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो हमारी ये वीडियो चल रही है, इस वीडियो में हम आप लोगों को सिर्फ डिफिनेशन और उसके माने बताएंगे और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ बताएंगे कौन सा डिफिनेशंस का फॉर्मूला कौन सी जगह प्रयोग हुआ, फ्रीक्वेंसी बताएंगे यहाँ पर और इसके डिफिनेशंस देखेंगे। फिर उसके बाद इसके अगली वाली वीडियो में फॉर्मूले, फिर उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सम डिफिनेशंस। ठीक है, सम डिफिनेशंस। सम डिफिनेशन, तो यहाँ पर सम डिफिनेशंस होता क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर बताएंगे सम डिफिनेशंस में कुछ परिभाषित, कुछ परिभाषा। ठीक है, कुछ परिभाषा क्या होता है? कुछ परिभाषा। तो यहाँ पर कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, कितने कितने। पहली बात तो डेटा को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद क्या है? रॉ डेटा। रॉ डेटा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? रॉ डेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। पहली बात तो मैं बता दूं, यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग का प्रयोग होगा। क्या? असेंडिंग और डिसेंडिंग का। यदि क्वेश्चन में हमारा दिया गया, पहले इसके डेफिनेशंस को देखेंगे उसके बाद बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, उनमें से कौन कौन से परिभाषाओं को देखेंगे? डाटा के, ऑब्जर्वेशन का, रॉ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो इन सभी को हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारे सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं देखने, ठीक है। ठीक है, the information of न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल फिगर। फिगर इज कॉल्ड डाटा, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड डाटा। तो यहाँ पर ये डाटा की इसमें डिफिनेशन है, यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि ये इसकी डिफिनेशन है डाटा, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड डाटा। तो ये क्या है? न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये तभी सूचित करता है अपने फॉर्म को जब न्यूमेरिकल फिगर आता है, अर्थात उसे क्या कहा जाता है? उसे डाटा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में, ठीक है, किसी क्लास में 38 बच्चे हैं, 30 मान लीजिए 30 ही बच्चे हैं। अब उनमें से कोई एग्जाम हुआ, ठीक है, एग्जाम हुआ, एनुअल एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम। अब उसमें से कोई 49, ठीक है, रहता है कितने पर 100 का रहता है, कोई 40 पाया, 49, 30, 80, ठीक है, 75, इस तरीके से इतना अगर पाया, ठीक है, और उसका अगर नीचे नाम दिया गया तो इस यहाँ पर निकाला जाएगा क्या? हाँ, कितना नंबर पाया है, ठीक है, इतना नंबर पाया है। तो यहाँ पर परिभाषित ये किया जाता है कि अगर न्यूमेरिकल में दिया गया है तो यह डाटा को परिभाषित करता, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को देखेंगे यहाँ पर हम। ऑब्जर्वेशन को क्या कहा जाता है और क्या होता है ऑब्जर्वेशन? ईच न्यूमेरिकल फिगर इन डेटा, ठीक है, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डेटा, ठीक है, इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। तो हम इतना ही लिखे फिर भी हमारा सही है, बट लिखना जरूरी है। इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ईच न्यूमेरिकल फिगर
each numerical figure in a data is called an observation। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की डिफिनेशन दी गई, इसके बाद देखेंगे रॉ डेटा का। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन किया और ये डाटा का। यहाँ पर ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, राइट नोट डाउन करिए। ठीक है, तो ये रहे डिफिनेशंस। इसके बाद देखेंगे रॉ डेटा का। रॉ डेटा RAWDATA रॉ डेटा। ठीक है, डेटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। ठीक है, क्या है? डेटा ऑब्टेन्ड इन द original form। रॉ डेटा। ठीक है, इसे कहते हैं रॉ डेटा। डेटा ऑब्टेन, डेटा दिखाए इन द ओरिजिनल फॉर्म को। ठीक है, डाटा वही दिखाता है जो ओरिजिनल होता है और उन्हें रॉ डाटा कहा जाता है। ठीक है, रॉ डाटा कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इसकी थोड़ी बड़ी डिफिनेशंस है, तो यहाँ पर हम आपको इसी तरीके से मतलब ओरल बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, आफ्टर कलेक्शन। ठीक है, क्या? आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा द इन्वेस्टिगेटर हैज टू फाइंड वे टू कंडेंस देम इन टेबुलर। ठीक है, टेबुलर TABULER फॉर्म FORM। ठीक है, in order to study their silent features, such an arrangement is called organization of data। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा यहां पर बताया गया है द कलेक्शन ऑफ डाटा द इन्वेस्टिगेटर हैज टू फाइंड ways to condense them in tabular form in order to study their silent features, such an arrangement is called organization of data। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। लिख दे रहा हूं यहां पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, ठीक है, इसके डिफिनेशंस एक बार और बता देते हूँ आप लोगों को स्लोली। ठीक है, आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, after collection of data the investigator has to find
condense them condense them, ठीक है, in tabular form. ठीक है, ऑर्डर स्टडी दियर, ठीक है, स्टडी दियर साइलेंट फीचर, features such an arrangement, ठीक है, arrangement is called ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ये इसे कहते नहीं है, ये उसकी डिफिनेशन है, ठीक है। आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा द इन्वेस्टिगेटर हैज टू फाइंड वेज टू कंडेंस देम इन टेबुलर फॉर्म इन ऑर्डर टू स्टडी देयर साइलेंट फीचर्स, ठीक है, देयर साइलेंट फीचर्स सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है, इन्हें कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सॉलेंट, ठीक है, ठीक है, इरेज तो यहाँ पर सम डिफिनेशन के बारे में हमने देख लिया, ठीक है, सम डिफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर तीन ऐसे रूल देखेंगे जिनके द्वारा इनके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। पहला है वो, ठीक है, सीरियल ऑर्डर, ठीक है, सीरियल ऑर्डर है या फिर अल्फाबेटिकल, ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। तो ये है असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, सीरियल ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये है, चाहे इनमें से ये बोलिए सीरियल ऑर्डर या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस भी एकदम सेम होता है और ये सीरियल ऑर्डर मींस सेम, ठीक है। असेंडिंग मींस होता है बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग मींस घटते क्रम, ठीक है। तो
ये रहा यहाँ पर हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू।